अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि। आज मैं आपको एक ऐसे जिन का वाकिया सुनाने जा रहा हूं जो गौसे आजम के मुरीद की बेटी को उठा ले जाते हैं और गौसे आजम के गेजो गजब से किस वापस ले आते हैं। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। एक दफा का वाकया है कि सरकारी गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह अपनी खानकाह में बैठे हुए थे। तभी दौड़ता हुआ आपका एक मुरीद आपके पास आया और आने के बाद अर्ज की कि सरकार रहमतुल्लाह ले, मैं बर्बाद हो गया हूं, मैं तबाह हो गया हूं। सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि बताओ बात क्या है, तुम्हारे ऊपर कौन सी मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। तो उस मुरीद ने अर्ज किया कि सरकार मेरी इज्जत का जनाजा निकल गया है, मेरी आबरू बर्बाद हो गई है, मैं लुट गया हूं। सरकार मेरी इकलौती बेटी है, बड़ी खूबसूरत है, मैंने अपनी बेटी को घर में ही रखकर तालीम दी है, मैंने अभी तक उसे घर से बाहर किसी काम के लिए नहीं भेजा है, मैंने अपनी बेटी का नाम फातिमा रखा है। सरकार मेरी बेटी मेरी इजाजत के बगैर कभी घर से बाहर भी नहीं जाती, लेकिन आज जब मेरी बेटी छत पर गई तो वह छत से वापस नहीं आई। मेरी छत पर दीवारें भी इतनी ऊंची हैं कि वह दीवार फलांग कर भी नहीं जा सकती, लेकिन फिर भी मैंने अपने दिल को तसल्ली देते हुए अपने आस पड़ोस में पता करवा लिया और रिश्तेदारों में भी पता करवा लिया है, मगर कहीं भी मेरी बेटी का नामो निशान नहीं मिला है। सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाह आले, मुझे मेरी बेटी चाहिए और जिंदा चाहिए। सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ठहर जाओ, और सरकार गौसे आजम ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। चंद ही लम्हों के बाद आंखें खोलीं और अपने उस मुरीद से फरमाते हैं, अपने दिल की बेताबी को दूर कर दो, तुम्हारी बेटी आज ही मिलेगी और जिंदा मिलेगी और पूरी इज्जत के साथ मिलेगी। सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मेरे मुरीद, क्या तुम जानते हो कि अरब के वीराने को तो उस मुरीद ने अर्ज किया, सरकार वह तो बड़ा भयानक जंगल है, बड़ा दहशतनाक जंगल है, दिन में भी वहां जाते हुए डर लगता है। तो हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि तुम करके वीराने में चले जाओ, पहला किला छोड़ देना, दूसरा किला भी छोड़ देना और तीसरे किले की चोटी पर जाकर बैठ जाओ। वहां जाकर मेरा नाम लेना और पढ़कर अपनी उंगली पर दम कर लेना और अपने चारों तरफ एक लकीर खींच लेना। फिर वहां से जिन्नातों की फौजें गुजरना शुरू होंगी। वह जिन्नात दहाड़ते हुए, भयानक आवाज निकालते हुए तुम्हारे ऊपर हमला करने की कोशिश करेंगे, लेकिन कोई भी जिन मेरे नाम की खींची हुई लकीर को पार नहीं करेगा। जब तमाम जिन्नात की फौज चली जाएगी तो आखिर में शहनशाह जिन्नात की सवारी आएगी, और वह शहनशाह जिन्नात इतना ताकतवर है कि वह बड़े बड़े पहाड़ों और दरख्तों को उखाड़ सकता है। वह सब काम तो कर सकता है, लेकिन मेरे नाम की खींची हुई लकीर को वह भी पार नहीं कर सकता। फिर वह शहनशाह जिन्नात आपसे पूछेगा, फिर आप उसको अपनी पूरी दास्तान बता देना कि मैं हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह का मुरीद हूं, उन्हीं का भेजा हुआ हूं, मुझे मेरी बेटी आज ही चाहिए और जिंदा चाहिए और पूरी इज्जत के साथ चाहिए। अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो मेरे पीर के कहर से पूरी कौम में जिन्नात को कोई नहीं बचा सकेगा। हुजूर गौसे आजम का यह मुरीद अरब के वीराने की तरफ चल देता है। 2 किले छोड़ने के बाद तीसरे किले पर बैठ जाता है। करीब के वीराने पर जाकर हुजूर गौसे आजम का नाम लेकर अपनी उंगली पर दम करता है और चारों तरफ लकीर खींचकर बैठ जाता है। जिन्नात की फौज गुजरना शुरू हो जाती है। बड़े बड़े खतरनाक जिन गुजरते हैं और उस पर हर तरफ से हमला करते हैं, लेकिन सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर खिंची हुई लकीर को जब वह छूते हैं तो उससे टकराकर भाग जाते हैं। सारे जिन्नात की फौज चली गई। आखिर में शहनशाह जिन्नात की सवारी आती है। वह अपनी पूरी शान व शौकत के साथ आ रहा था। जब उसने अपने रास्ते में एक इंसान को बैठा हुआ देखा तो शेर की तरह दहाड़ता हुआ और हाथी की तरह चिंघाड़ता हुआ अपनी पूरी कुव्वत के साथ उस मुरीद पर हमला करने के लिए पका। लेकिन जैसे ही हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर खिंची हुई लकीर से टकराया, वहीं पर घुटने टेक कर बैठ गया और उससे पूछता है कि तुम कौन हो और कहां से आए हो, बात क्या है। हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद ने अपना पूरा मुकद्दमा पेश किया कि जिन्नात के बादशाह, मैं हुजूर गौसे आजम का मुरीद हूं, मेरी लड़की छत पर गई थी और वहां से मेरी बेटी गायब हो गई।
कोई उसको उठाकर ले गया है। मुझे मेरी लड़की आज ही चाहिए और जिंदा चाहिए और इज्जत के साथ चाहिए। जब शहंशाही जिन्नात ने हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह का नाम सुना तो अपनी फौज को वापस बुलाया और वापस बुलाने के बाद कहा कि ये हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह का मुरीद है। उसकी बेटी गायब हो गई है, कोई जिन्न उसे उठाकर ले गया है। तुम पूरी दुनिया के कोने कोने में फैल जाओ, समंदर की गहराइयों में उतर जाओ, कुओं की गहराइयों में उतर जाओ, पहाड़ों में, वीरानों में तलाश करो, जंगलों में तलाश करो, आबादी में तलाश करो। जैसे भी हो उस लड़की को लेकर आना, और जो जैन उस लड़की को ले गया है उसको भी लेकर आना। पूरी जिन्नात की फौज चल देती है, मगर शहनशाह जिन्नात ने फिर उन लोगों को वापस बुलाया और बुलाने के बाद कहा कि आकर यह मत कह देना कि लड़की हमें नहीं मिली है, इसलिए कि अगर लड़की जिन्नात के पास न होती तो हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह अपने मुरीद को मेरे पास कभी नहीं भेजते। सारी की सारी जिन्नात की फौज समंदरों की तह में, खंडहरों में, आबादी में, वीरानों में, जंगलों में, पहाड़ों में लड़की को तलाश करना शुरू कर देते हैं। बहुत ही मुश्किल के बाद जो जिन उस लड़की को ले गया था उसको और उस लड़की को शहनशाही जिन्नात के पास ले जाते हैं। उन जिन्नात ने कहा कि शहनशाह जिन्नात, हमने इसे बड़ी मुश्किल से तलाश किया है। शहनशाह जिन्नात ने उस दिन से कहा कि तेरी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुझे पता नहीं कि हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह कौन है? तुझे उनके शहर से लड़की ले जाते हुए डर नहीं लगा? तो जिन ने कहा, शहनशाह जिन्नात, मेरी इतनी हिम्मत तो नहीं थी, लेकिन मैं क्या करता? मैं हवा में उड़ता हुआ जा रहा था कि यह लड़की अपने मकान की छत पर इस अंदाज में खड़ी थी कि इसके बाल बिखरे हुए थे, इसका चेहरा खिला हुआ था और यह अपने नाजो अंदाज में खड़ी हुई थी। शहनशाह जिन्नात ने कहा कि तुमने पूरी कौम में जिन्नात को खतरे में डाल दिया है। अगर शेख साहब जलाल में आ जाते तो पूरी कौम जिन्नात को पूरी दुनिया के किसी कोने में जगह न मिलती। और शहनशाह जिन्नात ने इतना कहकर एक झल्लाद जिन को बुलाया और उसको हुक्म दिया, इस जिन की गर्दन को जिसने इस लड़की को उठाया था धर से अलग कर दो, उसको कत्ल कर दो। और उस लड़की को सरकारे गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद के हवाले करके शहनशाह जिन्नात ने कहा, ये लो और शेख साहब की बारगाह में मेरा सलाम अर्ज कर देना, और तुम्हारी बेटी आज ही पूरी इज्जत के साथ तुम्हें मिल गई है। शहनशाह जिन्नात इतना कहकर चल देता है। सरकारे गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद ने आवाज दी कि शहनशाह जिन्नात, जरा हमारी बात तो सुनो। तो शहनशाह जिन्नात ने कहा, बोलो क्या बात है? तो सरकार गौसे आजम के मुरीद ने कहा कि बताओ, तुम लोग भी सरकारे गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह को मानते हो? इतना सुनना था कि शहनशाह जिन्नात ने कहा, हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह जैसे इंसानों के शेख हैं, वह जिन्नात के भी हाकिम है। शेख की निगाह जब उड़ जाती है तो पूरी कौम जिन्नात में जलजला आ जाता है। माशाअल्लाह, ये शान है। हमारे गौसे आजम की वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करे और दूसरों तक शेयर करे